Hi everyone, hope so you are doing great for your NOSET and CR exam. And today I have come with a most requested topic that is image related questions जो कि एम्स NOSET and CRE में आ सकते हैं. So first है हमारा HME filter. As you can see in the picture, this is HME filter. Okay, इसका फंक्शन क्या है? Similar to the function that जो हमारा नोज का है. ओके, नोज का फंक्शन क्या है? हीट एंड मॉइस्ट द एयर दैट इज गोइंग टू द लंग्स. वही काम हमारा एचएमई फिल्टर करता है, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर. ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कनेक्टेड विथ वेंटिलेटर एंड दिस पार्ट इज कनेक्टेड विथ एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, जो भी पेशेंट को कनेक्टेड है, मतलब पेशेंट का साइड है और ये वेंटिलेटर का साइड है. और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा, ये रेस्पिरेटरी गैस मॉनिटरिंग है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एचएमई फिल्टर. है गुडल्स एयरवे, ओरोफेरेंजियल एयरवे भी बोलते हैं. इसके डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, लाइक 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, सो जो मेरे हाथ में है दैट इज येलो 3 नंबर का है और ये मोस्टली एडल्ट में यूज करते हैं. ओके, एयरवे में ही एक और टाइप है दैट इज विलियम्स एयरवे. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, विलियम्स एयरवे है ये. एक और टाइप है दैट इज बर्मन्स एयरवे. ठीक है, और एक और है दैट इज नेजोफेरेंजियल एयरवे. ये सारे हमारे एयरवेज है, बस थोड़ा सा शेप अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग नाम है. नेसोफेरेंजियल क्या है, वो नोज के थ्रू होगा, ओरो में मेनली ओरल के थ्रू हम डालते हैं इसको. तो ये हमारा एयरवे के बारे में हो गया. ये है हमारा फॉलिस कैथेटर. ओके, सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो मेरे हाथ में है दैट इज 2 वे फॉलिस कैथेटर है. इसमें 3 वे भी होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो. 2 वे होते हैं और 3 वे होता है. 3 वे में बस एक और पोर्ट होता है, वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. जब पेशेंट को लाइक हेमेचूरिया प्रेजेंट होता है तो हम ब्लैडर वॉश करते हैं ना, तो उसमें लाइक उस टाइम हम 3 वे का यूज करते हैं. 2 वे में इसके जो पार्ट है, देखो, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है. ये वाला जो पोर्ट है ना, दिस इज कनेक्टेड विथ यूरोबैग. ठीक है, यूरोबैग से कनेक्ट होता है. और ये वाला जो है ना, इससे हम इंस्टिल करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट के अंदर डाला हमने, ये हमने यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरेथ्रा डाला. ठीक है, डालने के बाद हमें फिक्स करना है, तो यहाँ पे एक बलून है, मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ. यहाँ से हम लाइक स्टेराइल वाटर, नॉर्मल साइन इंस्टिल नहीं करना बिकॉज ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, तो हम लाइक स्टेराइल वाटर इंस्टिल करते हैं. जब आप स्टेराइल वाटर यहाँ से डालोगे ना, तो आप देख सकते हो पिक्चर में ये कैसे ये जो बलून है इन्फ्लेट हो जाएगा. दिखा आपको? दिखा? ठीक है. एंड लाइक जब मैं निकालूंगी तो देखो निकल गया. सो ये फिक्स हो जाता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ बलून. और लाइक यहाँ से हम स्टेराइल वाटर इंस्टिल करते हैं. साइज की बात करते हैं, तो साइज को जो हम फ्रेंच में मेजर करते हैं, जितने भी कैथेटर्स होते हैं ना, उसको हम फ्रेंच में मेजर करते हैं. फ्रेंच इज द यूनिवर्सल यूनिट. एंड जो फ्रेंच होता है ना, दैट इज लाइक मिलीमीटर इंटू 1/3, दैट इज इक्वल टू 1 फ्रेंच. ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं. तो साइज में याद करने का एक सिंपल सा एक निमोनिक बताती हूँ आपको, बहुत लाइक इजी सा है. आप ऐसे याद करो, ब्लैक, ऊपर भी ब्लैक आएगा, नीचे भी ब्लैक आएगा. याद हो गया? ब्लैक ब्लैक. बीच में ब्लैक के बाद क्या आएगा? व्हाइट आएगा. ब्लैक व्हाइट. व्हाइट मतलब क्या है? गोरी. ब्लैक व्हाइट गोरी, GORY गोरी. देन पर्पल. ओके, पर्पल एंड ब्लू. याद हो गया? ब्लैक ब्लैक, ब्लैक के बाद व्हाइट, गोरी, पर्पल एंड ब्लू. ठीक है, जो ये गोरी थे ना, G फॉर ग्रीन, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड एंड Y फॉर येलो, पर्पल एंड ब्लू. ठीक है, तो जो ऊपर वाला ब्लैक है, तो देखो अगर हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है? टैनिंग होता है. टैनिंग से क्या हो जाते हैं हम? ब्लैक हो जाते हैं. तो जो ब्लैक है ना, दैट इज 10 फ्रेंच का होगा. उसके बाद आप दो दो प्लस कर सकते हो, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे लाइक आप ऐड कर सकते हो. सो मेरे हाथ में जो है वो है हमारा ऑरेंज कलर का. ठीक है, ऑरेंज कलर का है, तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रेंच का होगा, कमेंट बॉक्स में बताना आप मुझे. ठीक है, तो फीमेल में हम लाइक 12 to 14 फ्रेंच का यूज करते हैं फॉलिस कैथेटर. एंड मेल में जो है वो 16 to 18 फ्रेंच का यूज करते हैं. ओके, दैट नेक्स्ट हमारा आता है राइल्स ट्यूब. दिस इज हमारा राइल्स ट्यूब है. ठीक है, देखो राइल्स ट्यूब क्या सिंपल है, लाइक सिंपल सा एक ट्यूब है. इसमें ना एक इंपॉर्टेंट ये है कि एक रेडियोपिक लाइन होती है. ठीक है, सो दैट अगर हम इंसर्ट करेंगे नजल के थ्रू, जब स्टमक में जाएगा, तो अगर हम एक्सरे करेंगे ना, तो उसमें ये विजिबल होता है, पूरी लाइनिंग होती है ना इसमें. देखो एक पतली सी लाइन है, दिख रही होगी आपको, ये पतली सी लाइन है ना, ये रेडियोपिक लाइन है. फिर इसमें क्या है, मेनली ये पार्ट हमारा अंदर रहेगा ना, तो ये बहुत ब्लंट होता है, लाइक शार्प नहीं होता, बहुत ब्लंट होता है, ताकि इंजरी ना हो, क्योंकि नोज के थ्रू डालते हैं ना, तो लाइक अगर एकदम शार्प होगा तो इंजरी कितना ज्यादा हो जाएगा. प्लस यहाँ पे बहुत सारे फेनिस्ट्रेशन है, बहुत सारे होल्स है, एज यू कैन सी, है ना. सो दैट कुछ भी हम फीड या कुछ भी देते हैं ना, वो इसके थ्रू लाइक हमारे स्टमक में
ये हमारा राइस ट्यूब था जो कि कहाँ से जाएगा, हमारा नेजल या फिर ओरल के थ्रू सीधा स्टमक में जाएगा। दूसरा होता है इसी का अदर फॉर्म लाइक पेग ट्यूब, परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ये तो हमारा ओरल या फिर नेजल के थ्रू स्टमक में गया, बट पेग ट्यूब जो है वो डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल से लाइक परकुटेनियसली सीधा स्टमक में जाएगा। और वो हम जब यूज करते हैं लाइक पेशेंट अगर बर्न का है या फिर किसी ने एसिड वगैरह पी रखा है तो उसका पूरा इसोफेगस पूरा लाइक पूरा खराब हो रखा होगा, तो उसमें हम राइस ट्यूब के थ्रू फीड नहीं कर सकते ना, तो उसमें लाइक डायरेक्टली उनका स्टमक में परक्यूटेनियसली वो जाता है और वहां से फीड करते हैं। सक्शन कैथेटर, देखो सक्शन कैथेटर जो है ना, देखो ये हमारा ये पूरा सक्शन कैथेटर है। इसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वैक्यूम से कनेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हमारा वैक्यूम से कनेक्ट हो गया और यहाँ से लाइक हम पेशेंट के ये लाइक ईटी के अंदर या फिर ट्रेकियोस्टोमी के अंदर डालेंगे। फिर जब हमें सिक्रेशन आउट करना होगा तो हम प्रेशर लगा के यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, ऐसे प्रेस करेंगे तो प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा और लाइक सक्शन को वैक्यूम के थ्रू सिक्रेशन को वैक्यूम के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे ना यहाँ पे एक लेटरल में भी एक फेनिस्ट्रेशन है, लेटरल में भी एक होल है और अंदर होल है। ये तो वाला जो होल है वो टिप से लेगा और यहाँ पे लाइक हम ऐसे रोटेटिंग मैनर में निकालते हैं ना, सो दैट अगर ट्रकिया की वॉल में भी अगर कुछ सिक्रेशन हो तो वो भी इजिली आ जाए, ठीक है। तो ये सक्शन कैथेटर है, अच्छे से देख लो आप, ठीक है। सक्शन कैथेटर है ये, इसका दूसरा फॉर्म होता है एक यानक्यूर सक्शन कैथेटर। उसमें क्या है कि उसका जो टिप है ना वो थोड़ा सा से हार्ड सा होता है, तो जब लाइक कोई भी डेंटल सर्जरी होती है और कैविटी की सर्जरी होती है तो वहां पे सक्शन करने के लिए वो यूज करते हैं, मतलब सर्जरी में वो वाला यूज करते हैं यानक्यूर सक्शन कैथेटर। नेक्स्ट है हमारा एमडीआई। ये आई थिंक सबको पता होगा बट स्टिल मैंने बता दिया। एमडीआई इज मीटर डोज इनहेलर, अस्थमा पेशेंट में यूज करते हैं ना, तो लाइक ये ऐसे लाइक ये ओरल में ऐसे अंदर करके इससे पफ वो रिलीज करते हैं। सो ये हमारा एमडीआई है, देखो निकला ना, नहीं निकल रहा यार, छोड़ो, ठीक है। तो ये एमडीआई हो गया। अदर वन इज हमारा लेरिंगोस्कोप। सो लेरिंगोस्कोप भी दो तरह का होता है, जो उसका जो ब्लेड होता है ना एक स्ट्रेट होता है और थोड़ा कर्व होता है। तो स्ट्रेट वाले को बोलते हैं मिलर और जो थोड़ा कर्व होता है मैकिन्टोस। मैकिन्टोस में सी आ रहा है ना, ऐसे याद कर सकते हो, मैकिन्टोस मतलब कर्व। तो ये हमारा लेरिंगोस्कोप हो गया। अब तो नेक्स्ट है हमारा यूरोमीटर। सो यूरोमीटर और यूरोबैग दोनों देख लो आप, दोनों सिमिलर ही है। यूरोमीटर में क्या है कि उसमें आप ना अर्ली यूरिन मॉनिटर कर सकते हैं, बट दोनों का फंक्शन सेम है कि फॉलिस कैथेटर जब पेशेंट को लगाते हैं तो लाइक यहाँ से हम बैग कनेक्ट करते हैं ना, तो बैग यूरो बैग से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यूरोमीटर से कनेक्ट कर सकते हैं। यूरोमीटर का बस यही एडवांटेज है कि हम पेशेंट का यूरिन अर्ली मॉनिटर उसमें अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेन सर्किट। ओके, बेन सर्किट आप पिक्चर में जस्ट देख लो, इसके बारे में प्रॉपर जो एक्सप्लेन करूंगी अपने शॉर्ट्स वाली वीडियोस में, क्लिनिकल्स में अपना बेन सर्किट के थ्रू। ओके, एंड अदर इज द वेंटी सर्किट। देखो बेन सर्किट और वेंटी सर्किट बिल्कुल अलग है, दिखने में कभी कभी हमें सिमिलर लग जाता है बट दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, लाइक दोनों अपोजिट बिल्कुल अलग है। ओके, जब मैं मेरे स्टूडेंट टाइम में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी बेन सर्किट इज वेंटी सर्किट क्या है जो भी है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वेंटी सर्किट जो है वो सिंपल क्या है, वेंटिलेटर एंड पेशेंट को कनेक्ट करता है, सर्किट है जस्ट, जो वेंटिलेटर से जो भी एयर जाएगा आएगा तो एक सर्किट होना चाहिए ना, वो जस्ट सिंपल एक सर्किट है। ओके, बट बेन सर्किट एकदम अलग है। ओके, ये है कैथेटर माउंट। कैथेटर माउंट क्या है, सिंपल सा क्या करता है, जो वेंटिलेटर जो है हमारा प्लस जो हमारा पेशेंट का वो ईटी ट्यूब या फिर हमारा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है उससे वो बीच में कनेक्शन करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो कैथेटर माउंट है ना वो इजिली लाइक 360 डिग्री में अच्छे से रोटेट हो जाता है, तो लाइक जो ट्यूबिंग है ना वो खींच नहीं पाती, तो इसलिए हम इसको बीच में कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज ओनली द फंक्शन कैथेटर माउंट का, लाइक द फंक्शन इज लाइक एक्सटेंशन की तरह काम करता है ये। एंड अदर इज आईसीडी सिस्टम, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। आप पिक्चर में देख सकते हो आईसीडी ड्रेनेज जो है प्रॉपर, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम का जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लाइक नेजल कैनुला, ऑक्सीजन मास्क, वी ब्रीदर मास्क, नॉन वी ब्रीदर मास्क, उसके बारे में देखेंगे। तो ये फर्स्ट जो है ना दैट इज नेजल प्रोन्ज। नेजल प्रोन्ज क्या है, आप देख सकते हो दो छोटा छोटा सा नोस्ट्रिल्स है जो कि नोज में कनेक्ट होता है ऐसे, प्लस ये ऐसे जाके, ठीक है, और वो हमारा मेन ऑक्सीजन पे कनेक्ट हो जाता है, वहां से ऑक्सीजन आता है और नेजल के थ्रू हमारा लाइक लंग्स में जाता है, दैट इज नेजल प्रोन्ज। दूसरा क्या है, रीब्रीदर, पार्शियल रीब्रीदर मास्क एंड नॉन रीब्रीदर मास्क। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो पार्शियल रीब्रीदर एंड नॉन रीब्रीदर में क्या है, दोनों का आप पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर देखने में दूर से सेम लगता है बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो डिफरेंस है बहुत। देखो पार्शियल रीब्रीदर क्या है, पार्शियली हम रीब्रीथ कर रहे हैं, ऐसे समझ लो, पार्शियली आप रीब्रीथ कर रहे हो मतलब क्या है, इसमें दो वेल्व्स होते हैं, दो वेल्व्स होते हैं तो मतलब क्या हुआ,
जो आप एयर एक्सहेल करते हो ना, उसका जो 1/3 है ना, 1/3 जो है वो बैग में चला जाएगा एंड 2/3 जो है वो जो बगल में वो है ना, उसके थ्रू बाहर चला जाएगा। तो जो 1/3 हमारा बैग में गया है वो वापस से हम लेंगे, ऑफ कोर्स लेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल रीब्रीदर मास्क। मतलब इसमें 2 वाल्व होते हैं, याद रखना। कितने वाल्व होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। एक से ऑक्सीजन जाता है एंड दूसरे से वापस से ऑक्सीजन थोड़ा अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है? बैग में आ जाता है, नीचे जो बैग लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? नॉन रीब्रीदर मास्क। मतलब नॉन रीब्रीदर मतलब हम रीब्रीथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब इसमें वन वे वाल्व होता है जिसके थ्रू ओनली ऑक्सीजन जो मेन सप्लाई से अंदर जाता है। बाकी पेशेंट जब एक्सेल करता है तो वो वापस से बैग में नहीं आ पाता है। वो बगल मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे से एक्सेलेशन पॉइंट होते हैं, वहां से बाहर चला जाता है। ठीक है। तो हम नॉन रीब्रीदर मास्क से हम 100% FiO2 दे सकते हैं पेशेंट को। अदर वन इज ऑक्सीजन मास्क। बहुत सिंपल है, सबको पता ही होगा एंड आप पिक्चर में देख सकते हो, सिंपल सा मास्क है। ओके। एंड अदर इज वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट हमारा नेबुलाइजर मास्क। देखो नेबुलाइजर मास्क और ऑक्सीजन मास्क दोनों सिमिलर ही है। डिफरेंस क्या है कि जो नेबुलाइजर मास्क है ना, उसके नीचे आप देख सकते हो एक छोटा सा नेबुलाइजर कनेक्टेड है। ठीक है। जिससे हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन करते हैं। लेट्स सपोज पेशेंट अगर मास्क पे है, ऑक्सीजन मास्क पे है, उनको अगर हमें नेबुलाइज करना हो तो क्या करते हैं? हम नेबुलाइजर मास्क कनेक्ट करते हैं और उसमें लाइक जो भी देना हो, लाइक ड्यूलिन ब्यूरिकॉट या फिर 6% जो भी देना, वट एवर वी हैव टू गिव, उसके अंदर डालते हैं और पेशेंट को लाइक नेबुलाइजेशन कर देते हैं। सो ये थोड़ा सा की डिफरेंस है बिटवीन नेबुलाइजर मास्क में और ऑक्सीजन मास्क में। ठीक है। और बाईपैप मास्क आपने देख लिया। सो ये हमारा हो गया। प्लस पोजीशन। पोजीशन ऑलरेडी मैंने पोजीशन पे बहुत अच्छी सी वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो जाकर। ठीक है ना। पोजीशन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक दिखा देंगे कि कौन सा पोजीशन है, फॉलर है, टेलन वर्क कैसा होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का आपको पिक्चर दिखा देंगे और पूछ सकते हैं कि ये कौन सा पोजीशन है। तो पोजीशन भी सारा आप अच्छे से देख लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी के इमेज वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू।